हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोर्चुलाका की केयर। इस समय आप क्या केयर करें मार्च में। होपफुली आपने बीज से ग्रो किए होंगे या इस तरह से मेरे ये सभी पिछले साल के नहीं, काफ़ी सालों से मेरे ये चल रहे हैं। बस एक बार मैं लाई थी, देखिए ऐसे ही सालों साल से ये पोर्चुलाका मेरे पास बना हुआ है। इसमें कुछ हाइब्रिड है और कुछ देसी भी हैं। पर्सलेन भी इसी में है। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे ये प्लांटर्स देखे होंगे या हैंगिंग, कुछ मेरे ऑयल प्लांटर हैं DIY, जिसे मैंने खुद बनाया है। तो अब मैं इनमें एनर्जी मतलब इस साल की फ्लावरिंग के लिए अपने पोर्चुलाका के लिए सॉइल तैयार की है। सॉइल वही सिंपल सॉइल मिक्सचर है, पोरस सॉइल, जिसमें 1 भाग सैंड, 1 भाग गार्डन सॉइल, 1 भाग मैंने दिया है कंपोस्ट और 1.5 मुट्ठी करीब मैंने दिया है बोन मिल पाउडर और 1 मुट्ठी दिया है मैंने वो नीम खली पाउडर। क्योंकि ये सारे ही जो मेरे पोर्चुलाका के पौधे हैं ये पिछले साल के हैं, तो सबसे पहले तो मैं इनमें सब में ट्रिमिंग कर दूंगी। ट्रिमिंग इसलिए भी ज़रूरी है जिससे ये जो मेरे सारे जो पोर्चुलाका और पर्सलेन है ये और बुशी बने और उनमें हैवी फ्लावरिंग हो। और जो ट्रिमिंग मैं कर रही हूँ, हर एक स्टेम से कम 2 से 3 पौध छोटी-छोटी बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही ईज़िली पोर्चुलाका को हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पिछले साल की भी कई वीडियो हैं, अभी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सिंपल आप स्पोरस सैंडी सॉइल में से लगा दीजिए, बहुत ही ईज़िली कटिंग से, विदाउट एनी रूटिंग हार्मोन। और एलोवेरा जेल भी मैं नहीं लगाती हूँ। ये सारी कटिंग्स जो हैं ये ग्रो हो जाएंगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, कंटेनर में सॉइल फिल कर रही हूँ और इन 2 कंटेनर में मैं लगाऊंगी कटिंग। और बाकी जितने भी पुराने मेरे पोर्चुलाका के ये जो पॉट रखे हैं, इन सभी की मुझे सॉइल थोड़ी सी चेंज इसलिए करनी है क्योंकि पोर्चुलाका क्या है, मार्च से लेके मार्च एंड से फ्लावरिंग स्टार्ट करेगा और उधर अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इतनी अच्छी और बहुत सारी फ्लावरिंग हो, हैवी फ्लावरिंग हो, इसके लिए हमको अच्छी मात्रा में से कंपोस्ट देना है। और एक बार क्योंकि आपने अगर पोर्चुलाका लगाया है तो एकदम ये छोटे छोटे कंटेनर में ये लगे हुए हैं, पूरा ये जो कंटेनर होता है इसे फिल कर देता है, तो बाद में हम इसमें कंपोस्ट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसी समय एकदम परफेक्ट टाइम है, मैं इसमें इसकी सॉइल चेंज करूँगी। तो उसकी जितने भी ऊपर से सॉइल है उसे चेंज करके ये फ्रेश सॉइल जो मैंने अभी बनाई है वो भर दूँगी, जिससे मेरे सभी पोर्चुलाका के प्लांट को अच्छी सी एनर्जी मिले। और यहाँ पे मैं एक मिलीबग भी देख रही हूँ, पोर्चुलाका में मिलीबग का अटैक होता है, तो इसका ध्यान रखिए। बहुत अच्छी तरह से नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। लास्ट में एक और मैं ऑर्गेनिक आपको रेमेडी बताऊंगी, पेस्टिसाइड जो है, जो मैं करती हूँ अपने प्लांट्स के लिए। तो नीम ऑयल का ज़रूर रेगुलर स्प्रे करते रहिए। और चींटियाँ हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिलीबग और चींटियों का एकदम जय और वीरू वाली दोस्ती है। जहाँ चींटियाँ पौधों में दिखाई दी वहीं मिलीबग भी होगा। ये देखिए, पानी मैंने अच्छी तरह से सुबह और दोपहर में एक बार दिया था और उसके बाद हल्के से टैप करने के बाद ही पूरा ये इस तरह से पौधा जो है रूट बॉल के साथ बाहर आ जा रहा है। अब बस नीचे से मैं थोड़ा सा सॉइल हटा के, अब चाहे तो इसे रूट डिवीजन से भी इस पूरे जो पौध को है, दो मतलब एक के 4 या 5 बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 10 पॉट हैं तो मैं इस रूट डिवीजन नहीं कर रही हूँ। मैंने ऊपर से कटिंग कर दी है और मैं थोड़ी सी कंपोस्ट रिच सॉइल इसमें दे रही हूँ, जिससे ये इसमें ही ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे। नहीं बचा हो तो होपफुली आपने मेरी तरह इनके सीड्स भी बचा के रखे होंगे, तो उस सीड से भी बहुत इजीली जो है पोर्चुलाका ग्रो हो जाता है। मैं तो जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं बाकी सभी पॉट्स के ऊपर इसी तरह से ये सीड्स डाल देती हूँ और मेरे सभी पॉट्स में आप देखेंगे ऊपर की तरफ पोर्चुलाका ग्रो हो जाता है। क्योंकि कहाँ रखें ये भी एक प्रॉब्लम होता है। पोर्चुलाका बहुत ही इजीली सीड से ग्रो हो जाता है। बस आप ऐसी जगह पे प्लेस कीजिएगा जहाँ पे इसे फुल डे सनलाइट मिले। और अपने इस कंटेनर में मैं अभी कटिंग लगाऊंगी और ये मैंने फिल कर लिए हैं सॉइल से। और इन कंटेनर में भी, क्योंकि ये लगभग 5 इंच का है, देखिए पहले से पानी दे देती हूँ, फिर मैं इसमें सब में छोटे छोटे होल करके
सारी जो कटिंग्स है वो लगा दूंगी। तो ये लगभग 5 इंच का ऑयल कंटेनर है, लेकिन इतनी सारी सॉइल मैंने फिल नहीं कर रखी है। ये जो वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली मैंने नीचे थर्माकोल भर रखे हैं, जिससे सिर्फ ऊपर की तरफ 1 से 1.5 इंच ही इसमें सॉइल आई हुई है। तो आप चाहे तो इस तरह से बहुत सारे जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि पोर्चुला का क्या है, छोटे कंटेनर में बहुत ईजिली लग जाता है। तो इस तरह से आप चाहें तो अपने कंटेनर को फिल करने के लिए, या फिर छोटे से आप कप हो या कोई भी प्लास्टिक की बॉटल वगैरह, सब में आप पोर्चुला का लगा सकते हैं। तो अब बस मैं इस तरह से देखिए, ये जो कटिंग्स है इसके अंदर या तो आप ड्राई में ही लगा दीजिए, ऊपर से पानी दे दीजिए, लेकिन मैं पहले से पानी दे देती हूँ फिर बाद में इसमें कटिंग्स लगाती हूँ। तो आप इस तरह से अपनी सभी कटिंग्स को लगा लीजिए। इस तरह से ये देखिए, जब पानी थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाता है, इसमें होल बना के अब मैं कटिंग जो काट के इसमें धीरे धीरे इसमें लगा दूंगी। लेकिन बस ये ध्यान रखिएगा, जो कटिंग हमने ली है उसका मैंने जो ऊपर का पोर्शन होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे की पोर्शन को ही सॉइल में लगाएं, जिससे ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। अब देखिए मेरे 10 प्लांटर ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, और ये जो मेरा एक टावर प्लांटर है उसमें भी मैं फिर से लगाऊंगी जब मेरा आइस प्लांट पूरा सूख जाएगा। अब मैं कर रही हूँ ऑर्गेनिक रेमेडी, अपने सभी पोर्चुलाका के पौधों पे छिड़क रही हूँ राख, जो एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल है और चींटियों को भी भगाती है। तो मैंने पानी अच्छी तरह से दे दिया है, तो 2 दिन तक पानी अभी देने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 दिन तक राख इसके ऊपर ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसके बाद मैं अच्छी तरह से प्रॉपर वॉश कर दूंगी। तो आप इस तरह से ऑर्गेनिक वे से भी अपने प्लांट को हेल्दी बना सकते हैं और सभी पेस्ट को दूर भगा सकते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि रिपोर्टिंग के बाद शेड में रखिए, लेकिन पोर्चुलाका को पूरे दिन की धूप में रखिए। अब हैवी फ्लावरिंग की दूसरी टिप्स, जैसे इसे पूरे दिन की धूप में रखना है, इसके साथ साथ क्योंकि पोर्चुलाका सक्कुलेंट फैमिली से है, क्योंकि इसकी फ्लैशी लीफ होती हैं, तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। पानी तभी दीजिए जब टॉप सॉइल आपको ड्राई दिखे। आपने पूरा सॉइल तो इसकी ली ही है। इसके साथ साथ एक और मैं करती हूँ, जिससे जो मेरे पुराने पौधे हैं उसमें थोड़ा सा मैं विनेगर वाला एसिडिक सॉइल बना देती हूँ। तो जल्दी से ये जो मैंने इसमें इतनी खाद ऐड की है, तो क्योंकि आज मैंने रिपोर्टिंग करी है, 2 दिन बाद जब मैं नेक्स्ट इसमें वाटरिंग करूँगी तो 1 लीटर पानी में 5 ml करीब विनेगर मिला के मैं अपने इन सभी प्लांट्स में दे दूंगी फ्लावरिंग आने के लिए जल्दी। या फिर आप इसमें कॉफ़ी वाला पानी ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आधा चम्मच या कॉफ़ी दे दीजिए, सभी अपने पॉट्स में दे दीजिए, जल्दी से फ्लावरिंग होगी। तो ऐसे ही केयरिंग टिप्स के लिए जो अपने गार्डन में मैं फॉलो करती हूँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इस केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना ही कीजिएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू।